का जड़ है ब्राह्मणवाद। और आज ब्राह्मणवाद से देश में शोषण, जुल्म, अन्याय, अत्याचार, बलात्कार सारी घटनाएं घट रही हैं। अगर इस देश से ब्राह्मणवाद जिस दिन मिट जाएगा उस दिन निश्चित रूप से हमारे यहाँ तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब आप सोच सकते ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, पढ़ाई में बड़े लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था पढ़ाई की है और छोटे लोगों के लिए सरकारी विद्यालय की व्यवस्था है। इसके कारण भी हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो कमज़ोर लोग हैं, शोषित लोग हैं, गरीब लोग हैं, वे पढ़ नहीं पाते हैं। तो इन तमाम समस्याओं को अगर देखा जाए कहीं न कहीं से सारी समस्या का जड़ है तो वह है ब्राह्मणवाद। अब यह ब्राह्मणवाद के रहते देश में हत्या, लूट, चोरी, बलात्कार, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता, चाहे जितनी भी अच्छी सरकारें आ जाएं, चाहे जितनी भी बढ़िया काम किया जाए। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले के तिताई बिघा में हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अधिवक्ता सुरेंद्र प्रसाद मेहता जी के आज पिताजी के आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है और इसी बीच में तमाम यहाँ पर उपस्थित लोग हैं और जो अर्जक विधि से किया जा रहा है। ब्राह्मणी व्यवस्था को लात मार करके अर्जक विधि से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो आइए हम चलते हैं। तो अधिवक्ता जो हैं इनके पिताजी का आज श्रद्धांजलि सभा है, हम इन्हीं से जानेंगे। सर, आज जो कार्यक्रम आप इस विधि से अर्जक विधि से कर रहे हैं, इस पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि जो समाज में जो कुरीतियाँ जो भरा है तो हम अपने समाज को चाहते हैं कि कुरीतियों से हट करके जो हमारा जो पूर्वज है जो व्यवस्था बनाया है उसके तहत चलें और काम करें, ताकि हमारा जो बच्चों का विकास हो, हमारा विकास हो, हमारे समाज का विकास हो। यही मैं चाहता हूँ कि जितनी भी तमाम कुरीतियाँ हैं, जो आडंबर है, पाखंड है, ढोंग ढकोसला है, उसको हट करके काम करें। यही हम समाज को संदेश देना चाहते हैं कि हम इस काम में आगे चल रहे हैं। आप लोग भी मेरा साथ दीजिए और मैं बहुत तेज़ी से आगे की ओर निकलते चले जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनके पिताजी की मृत्यु हुआ है और आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है और ये आप देख सकते हैं जो तस्वीरों में इन्होंने न बाल बनवाए न और कुछ, ये तमाम जो चीज़ें हैं। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? आप बाल भी नहीं बनवाए हैं और तो इसमें क्या देखिए, बाल जहाँ तक बनाने का सवाल है कि हम लोग जानते हैं हम कानून के जानकार आदमी हैं। हम जानते हैं कि कानून में जो फैसला मिलता है, जो जजमेंट मिलता है, वह दो तरह से मिलता है। एक तो आर्थिक और शारीरिक, दोनों तरह से दंडित किया जाता है। उसी तरह से हमारे जो समाज में जो लोग हैं जो जानते नहीं हैं, जिनको बुझाता नहीं है, जो वेद पुराण का अध्ययन नहीं किए हैं, उनको जो हमारे समाज के जो ढोंगी आदमी हैं वो बताते हैं और उनसे गलत करवाते हैं। गलत क्या करवाते हैं? गलत यही करवाते हैं कि जब किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है तो उनको पहला नंबर तो उनको बेइज्जत किया जाता है, पहले बिस्तर से उतार कर नीचे फेंक दिया जाता है ना। उस बिछावन पर रहने का उनको हक नहीं है। उनको वो जो तोशक तकिया उस पर रहने का हक नहीं है। उनको रहने का हक कहाँ है? तो मिट्टी पर है। अब बताइए, जो आदमी इतना व्यवस्था किया, घर मकान बनाया, अपना पैसा से खून पसीना एक करके लड़कन को पढ़ाया, घर मकान बना दिया और जब मर गया तो वो एकदम मैंने बेकार हो गया घर से, उसको निकाल करके बाहर फेंक दिए। ये व्यवस्था है, वह गलत व्यवस्था उन्होंने बताया है। फिर उसके बाद वो लोग क्या करवाता है कि जब यहाँ से निकलते हैं तो उनको रास्ते में 5 बार, एक बार 2 बार नहीं, 5 बार जौ तिल और ये आपको जो धूप होता है, लकड़ी, ये सब उनको मुंह में ठूसवाता है। जबकि पिताजी जो हमारे हैं वो हमको पिताजी किशमिश खिलाए हैं, छुहारा खिलाए हैं, बाज़ार से सब कुछ लान करके खिलाते थे। हमारे लिए भैंस की व्यवस्था किए थे कि बेटा को दूध खिलावेंगे, पिलावेंगे, नाम लिखवाए, पढ़ाए लिखाए। और फिर हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि बाप को मुँह में हम लकड़ी ठूसें? इस कुरीति को मिटाने के लिए मैंने संकल्प लिया है कि हम
जब तक हम में सांस रहेगा, समाज चाहे जहाँ भी हमको तिरस्कार कर दे, मैं उस तिरस्कार को मंजूर करूँगा, लेकिन अपने बाप के मुंह में हम लकड़ी नहीं ठूसेंगे। हम अमृत उनको पिला सकते हैं, मरने के बाद उनको अमृत पिलाएंगे, किशमिश छोड़ा खिला सकते हैं, लेकिन हम उनके मुंह में हम लकड़ी नहीं ठूसेंगे। और फिर एक परंपरा और क्या है, ले जाने के बाद वहाँ पिताजी को मरने के बाद तो जलाना तो स्वाभाविक है, जो आया ऐसे जाएगा, ये तो निश्चित है। तो जलाने के लिए उनको व्यवस्था जो हमारा जो समाज दिया है, जो ढोंगी समाज दिया है, वो दिया है क्या कि पहला नंबर तो पहले लकड़ी ठूस दिया जाएगा मुंह में। लकड़ी ठूसने के बाद उन लकड़ी को जलने के लिए उसमें घी भी डाला जाता है, ताकि पूरा उधर से जो आग ले करके आवेगा, लुकवारी जो आग देने वाला आदमी है, अपने लड़के से दिलवाएगा कि मर्डर तुम करो तो हत्यारा तुम बनो, मेन हत्यारा तुम बनो। समाज उसमें आग नहीं देगा, समाज का कोई भी व्यक्ति उनके मुंह में आग नहीं देगा। जब भी देगा तो उनका लड़का देगा या उसका जो भी परिवार का है नज़दीकी, वही क्राइम उसी से करवाएंगे, हत्या उन्हीं से मरने के बाद भी अगर मुंह में अगर कोई आग देता है, लकड़ी छूटता है या अति करता है, तो वह भी 302 का मुर्दाले है, 302 का मुर्दाले वह भी है। तो उससे जो है सो लकड़ी ठुसवा करके फिर आग जलवाते हैं। तो आग जब वहाँ मुंह में दिया जाता है, तो आग देने के बाद जो है सो उनको पहले मुंह झोला जाता है। मुंह झोलने के बाद घी जो डाला जाता है, उससे पहले नंबर उनको मुंह को जलाया जाता है ना। मुंह जलाने से ये समझ में आता है कि अगर पिता को हमने कितना भी कष्ट दिया तो पिताजी रो भी नहीं सकते हैं। जब पिताजी का मुंह जल गया तो रोएंगे कैसे? तो इस तरह से जो फिर उसके बाद में क्या होता है कि 10 दिन बीतने के बाद वह जो है वही जज बनता है, जो हमसे मर्डर करवाया, हत्या करवाया, और वही व्यक्ति जज बनता है। और जज बनने के बाद क्या करेगा कि हमको बाल मुड़वाएगा, टीका दे देगा। बाल मुड़वा करके टीका दे करके, बाल मुड़वाना टीका देना, यह जो है वो जो है समाज को माने कलंकित करने वाली परंपरा है। किसी भी कोई भी अगर डाइन है तो हम लोग क्या कहते हैं, चलो उसको पकड़ करके बाल मुड़वा करके घुमा दो गाँव में, ताकि मैंने उसको दंडित मैंने सजा उधर से सजा उसको दिया जाता है। तो बाल मुड़वा करके और जैसो टीका दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उससे भी उसको पेट नहीं भरा, तब कहता है कि नहीं, इसमें आर्थिक दंड भी लगेगा। दोनों सजा, शारीरिक और आर्थिक। शारीरिक दंड तो दिया गया, बाल मुड़वा के टीका दिया गया, लेकिन आर्थिक दंड फिर उससे पैसा जबरदस्ती लिया जाता है कि इतना रुपया दो तब तुमको हम छोड़ेंगे। और जो समाज का आदमी जो साथ में जा करके जलाया है, जो उसका नज़दीकी परिवार है जो जलाया है, उसमें साथ सहयोग किया है, उसको केवल बाल मुड़वा करके ही उतना ही सजा देता है, उतना ही करके छोड़ देता है। तो इस तरह से हम बाल मुड़ाने की जो सजा है वह मृतक के जो तंग करता है, जो गलत काज करता है मृतक के साथ, वही उसका सजा है, वही जजमेंट देता है। और उसी के अनुसार तो हम वैसा काम नहीं करते हैं, हम वो जजमेंट से अलग रहते हैं, हम उसकी बात को नहीं मानते हैं। यही हम समाज को संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप अपने जो पूर्वज हैं या जो भी व्यक्ति मर जाए आपके परिवार में, कभी भी उसको मुख आग मत दीजिए, कभी भी आप बाल मत मुड़वाइए। अगर जलाना है तो हम चीता का चारों तरफ से रास्ता है, जगह है, हम कहीं से भी आग धरा करके चारों तरफ से एक बार हम जला देंगे, शरीर को मिट्टी में मिला देंगे। जहाँ से शरीर आया है, जिस चीज़ से उत्पन्न हुआ है, उसमें मिट्टी में मिल जाएगा। और बाकी स्वर्ग नरक कहीं है नहीं, आत्मा कहीं नहीं है, आत्मा कहीं जाता नहीं है। अगर आत्मा अगर कहीं जाता है ना, तो अगर एक चूहा को आप साफ सुथरा जगह पर रख दीजिए, मार करके चूहा को साफ सुथरा जगह पर रख दीजिए, कभी उसमें कीड़ा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसको कीचड़ में डाल दीजिए तो उसमें बहुत से कीटाणु, हजारों कीटाणु उत्पन्न हो जाएंगे। तो यह जो जीव की जो उत्पत्ति है वह गंदे जगह से, गंदे कर्मों से होती है, न कि कहीं साफ सुथरा जगह से होता है। तो इसलिए कहीं आत्मा है नहीं। अगर मान लीजिए कि आत्मा ज़्यादा पुनर्जन्म होता तो हमारे यहाँ भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी, तो अगर पुनर्जन्म होता तो आज भी 33 करोड़ रहते। लेकिन 33 करोड़ के जगह पर हम आज 1 अरब 30 करोड़ हो गए, तो जनसंख्या उतना बढ़ा कहाँ से?
पुनर्जन्म में 33 करोड़ की जगह पर 33 करोड़ ही रहना चाहिए था। मरा तो फिर जन्म लिया, लेकिन वैसी बात नहीं है। ये सब ढोंग ढकोसला है, पाखंड है और इससे अलग होने की ज़रूरत है। और हम समाज को संदेश देना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो इससे मुक्ति पाइए और अपने परिवार के साथ आगे बढ़िए, कल्याण के काम कीजिए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। हम अब बात करेंगे आरजक संघ के जिलाध्यक्ष हैं। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मैं रामचंद्र मेहता, जिला शाखा औरंगाबाद आरजक संघ का संयुक्त मंत्री हूँ। मैं भारत संगम भारत चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि इस चैनल पर मुझे कुछ बात रखने का अवसर मिला। कर्मकांड और ये जो आरजक में क्या फ़र्क है, इसमें बताइए। देखिए, जीवन जीने का शैली को संस्कृति कहा जाता है और संस्कृति के अधीन संस्कार आते हैं और अनगिनत संस्कारों में एक मुख्य संस्कार शोक सभा है, जो अर्जक संघ के तौर तरीके से अर्जक संघ ने इस पत्ती को ईजाद किया है। अर्जक संघ की पत्ती से शोक सभा हम लोग मना रहे हैं। यह शोक सभा विज्ञान दर्शन के आधार पर स्थित है। यह जो पुरानी जो रूढ़िवादी व्यवस्था है उसको समाप्त करके ये मानववादी संस्कृति स्थापित करने के उद्देश्य से यह पत्ती निकाला गया है। और इस पत्ती के माध्यम से लोगों में जो अंधविश्वास छाया हुआ है उसको समाप्त करके वैज्ञानिक चेतना लाने के लिए, मानववादी विचारधारा स्थापित करने के लिए, देश से अंधविश्वास को भगाने के लिए या माने उत्तेजित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए यह व्यवस्था मैंने चलाई जा रही है अर्जक पत्ती द्वारा। तो इसमें ये एक बात बताइए कि इसमें कोई शोक सभा आयोजन करने के मरने के बाद कोई समय सीमा है कि ब्राह्मण दर्शन तो 13 दिन पर होता है, 12 दिन पर होता है, तो इसमें क्या है? नहीं, इसमें शोक सभा के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। जिसके घर के परिवार मरने मृत्यु को प्राप्त करते हैं, जो उनके उत्तराधिकारी को शोक सभा करना है तो वो अपनी आवश्यकता के हिसाब से, अपनी स्थिति के हिसाब से समय का स्वयं चयन करेंगे। किंतु कोशिश मैंने किया जाता है कि कम से कम समय में यह शोक सभा कर दिया जाए और जो उनके जो दुख है उसको भुला दिया जाए और आगे का भविष्य निर्धारित करने के लिए आगे के काम में लग जाए लोग। यह कम से कम समय में करने का उद्देश्य है। क्या संदेश जी, संदेश क्या देना चाहिए? हम यह संदेश देना चाहेंगे कि पुरानी जो व्यवस्था है उसमें आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, भाग्यवाद माने नाना प्रकार के अंधविश्वास है। यहाँ के तमाम कमेरा वर्गों को माने पुनर्जन्म में, अंधविश्वास में, ठग में, स्वर्ग में, नरक में, भूत में, प्रेत में, बैतरनी में, ओझा, डाइन, गुनी, ये तमाम तरह के अंधविश्वास में फंसा के रखा गया है। यह अर्जक संघ मानववादी संस्कृति स्थापित करना है देश में। तमाम लोगों से मैं आह्वान करूँगा कि अर्जक संघ के माध्यम से संस्कृति अपनावें, जीवन शैली जीने का जीवन शैली अपनावें और संस्कार अपनावें और वैज्ञानिक चेतना लाकर अपने आने वाला जनरेशन को मजबूत करें। अब हमारे साथ में सभी कुछ है, आदमी बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे जो आज जो शोक सभा है और इस शोक सभा के माध्यम से आप समाज को क्या समझते? सबसे पहले तो आज मैं जो भारत के प्रथम महिला शिक्षिका हुई माता फातिमा शेख को नमन करता हूँ और आज इस अवसर पर माँ तपेश्वरी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और मानवर अर्जुन चचा जी को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा इनके तमाम जो वंश वृक्ष के लोग हैं उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, जहाँ तक व्यवस्था का सवाल है तो हमारा व्यवस्था जो है सबसे पुरानी व्यवस्था है, जिन्होंने बुद्ध ने हमारे समाज पर घूम घूम कर प्रसारित करने का, प्रस्थापित करने का काम किया। आज लोग
भागवा धारण कर रहे हैं। सर्वप्रथम हमारे महापुरुषों ने भागवा को धारण किया और जो उनका विचार था समाज में प्रस्थापित किया। विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि जिसका विचार जिस समाज पर प्रस्थापित होता है जीवन के तमाम क्षेत्रों में नियंत्रण उसी का होता है। तो इसमें साथियों समाज को जागृत करना होगा, महिलाओं को जागृत करना होगा। महिला एक हमारे आधे आबादी का हिस्सा है, महिलाओं को जागृत करना होगा। क्योंकि होता ऐसा है कि महिला लोग को जागृत हम नहीं कर पाते हैं, तो होता है कि जो हमारा दुश्मन है वो हमारे घर में आता है, बोलता है कि ही जजमानी, हाँ हाँ, महिला के हाथ देखता है कि अच्छा देखूं तो बाबा से हमर मर्दानवा बड़ी बाम से अपने अर्जक संग में जाइत रही था। हाँ तो ये रेखा लगी था बाकी जजमानी गड़बड़ आयल हवा तो हनी के, है ना, तब का होते करेला। तो तू भीम चर्चा में जाई था, तू अर्जक में जाई था, तो शिव चर्चा में न तू चल जा। इस तरह से हाईजेक करने का षड्यंत्र दुश्मन करता है। तो महिलाओं को जागृत करना पड़ेगा। और जो हमारे महापुरुषों का जो विचार है, महान सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, इनका विचार प्रतिदिन केवल श्रद्धांजलि सभा में नहीं, केवल विवाह समारोह में नहीं, प्रतिदिन प्रचार करना होगा, प्रसार करना होगा साथियों। और जो अर्जुन चाचा जी अकेले हो करके 5 पुत्र को सींचने का काम किया, आज समाज में बहुत गिरावट आ रहा है। एक आदमी हो करके 5 लोग को पैदा करके जवान कर दिए, जोग कर दिए। आज समाज में गिरावट आ रहा है कि 5 आदमी हो करके भी माता पिता को उचित देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। तो सूरज चांद वही है, धरती आकाश वही है, लोग विवेकहीन हो रहे हैं, समाज में गिरावट आ रहा है। इसको बताने की जरूरत है। मेरा नाम जनेश्वर मेहता हुआ। मैं औरंगाबाद जिला अर्जक संघ के कोषाध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे? अब जैसा काई अर्जुन वर्मा के शोक सभा के अवसर पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि अर्जक संघ ने जो संस्कार दिया है वह मूल रूप से 3 संस्कार है: जन्म संस्कार, मरण संस्कार और मृत्यु संस्कार। और अर्जक संघ राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय समाज और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव समाज की स्थापना करना चाहता है। इसलिए मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि जो आज जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत अंधविश्वास जो फैलाया जा रहा है, उसको अर्जक संघ ने मानववादी विचारधारा ला करके यह जो शोषण मुक्त समाज को बनाना चाहता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो शोक सभा में उपस्थित लोग हैं उनकी जो बातें आएंगी वह मानववाद की बातें करेंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। देख रहे हैं कि सुरेंद्र